I successfully explained the introduction and structure of Golgi bodies in detail. Now I am going to discuss the function of Golgi body. That what function perform Golgi body in our body. सो Golgi body का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास है सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। हमारे सेल से जितनी भी सिक्रीशन होती है, जितनी भी हमारे पास सेल से सिक्रीशन होती है तो वो हमारे पास Golgi बॉडीज जो है वो परफॉर्म करता है। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं Golgi बॉडी में। Golgi बॉडी जो है उन मॉलिक्यूल को हमारे साथ प्रोसेस करता है, उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो फिर Golgi बॉडी का यही काम है कि उन प्रोडक्ट्स को हमारे साथ सीक्रेट करे सेल से, या सेल के अंदर जो एक्टिविटी है उनके लिए, और उन मॉलिक्यूल की हमारे पास पैकेजिंग करे। सबसे पहले वो इस मॉलिक्यूल को पैकेज करेगा जिस तरह प्रीवियस वीडियो की स्ट्रक्चर में हमने बताया था, इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी वैक्यूल, जिससे हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। इस वैक्यूल को हम कहते थे गोल्जियन वैक्यूल। तो ये गोल्जियन वैक्यूल फिर हमारे साथ प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। उसमें वो हमारे पास वो सिक्रीशन जो है उस प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्म में इस Golgi बॉडी से सिक्रीट होगा। फिर अगर उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट सेल की थी तो वो Golgi बॉडी, वो प्राइमरी लाइसोसोम जो है सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर वो एक्सक्रीशन बाहर इन्वायरमेंट के लिए या दूसरी सेल के लिए हमारे साथ ज़रूरी थी तो वो सिक्रीशन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास सेल से रिलीज हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वो कौन से सिक्रीशन है जो Golgi बॉडीज में पहले तो प्रोसेस होते हैं और उसके बाद हमारे साथ Golgi बॉडीज से रिलीज होते हैं। तो उन सिक्रीशन में हमारे साथ है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट का एक कम्प्लेक्स फॉर्म है। फिर न्यूट्रिशन चैप्टर में हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली डिस्कस, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन कंप्लीट से पढ़ेंगे। कोलाजीन, कोलाजीन जो है ये हमारे साथ भी एक फाइबर है। नेक्स्ट इनका डिटेल भी हम इनका स्ट्रक्चर आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो ये सिक्रीशन जो है ये भी हमारे साथ Golgi बॉडीज करती है। प्रोटीन, हमारे साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन जो है वेसिकल्स के फॉर्म में आते हैं तो वो यह प्रोसेस होते हैं और उनसे हमारे साथ इंजाइम्स बन जाते हैं। इंजाइम्स हमारे साथ क्या है, वो बेसिकली प्रोटीन है। इंजाइम के चैप्टर में फिर हम इन इंजाइम को डिटेल से पढ़ेंगे। इन इंजाइम का फंक्शन होता है कि बॉडी में जो भी रिएक्शन हो उसको तेज करे, उसकी जो प्रोसेस है उसको तेज बनाए, उसको स्पीड अप करे, ये इनका काम है। अब हमारे पास है हार्मोन। हमारे साथ जो Golgi बॉडी है वो हार्मोन भी प्रोसेस करती है, जिसमें हमारे पास है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये हमारे पास वो हार्मोन है जो हमारे जो निक है इसमें हमारा एक ग्लैंड है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड हमारे साथ ये हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी की चैप्टर 10 क्लास में फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जितनी भी सिक्रीशन है, उन सिक्रीशन की जहाँ ज़रूरत होती है तो वो इम्पोर्टेंट सिक्रीशन उसको पैकेज भी उसको करता है और इसकी सिक्रीशन भी हमारे साथ Golgi बॉडी करता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक्सप्लेनेशन हम सेल साइकिल में करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो प्लांट का सेल है, अगर आप देखें जब प्लांट सेल डिवाइड होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा कि उसका जो सेल वॉल है वो किस तरह डिवाइड होता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एक सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट हमारे साथ मेडल लेमिना को बनाती है। मेडल लेमिला, और इस मेडल लेमिला के बाद हमारे पास सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन में हमारे पास जो ऑर्गेनील इन्वॉल्व है वो हमारे पास है Golgi बॉडीज, प्लस इसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व है। एड कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन इन लिपिड्स, हमारे साथ जो कार्बोहाइड्रेट है इनको लिपिड्स को अटैच करना और प्रोटीन को अटैच करना
ये भी गोल्जी बॉडी का काम है। हमने ऑलरेडी ये भी बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अटैच होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ लिपिड को अटैच होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है ये हमारे साथ गोल्जी बॉडी बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, हमारे पास जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसकी फॉर्मेशन भी हमारे साथ गोल्जी बॉडी करती है। हमने ये बताया था कि गोल्जी बॉडी से हमारे साथ वैक्यूल्स निकलते हैं और वही वैक्यूल जो है बेसिकली हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो हमने ऑलरेडी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में कि हमारे साथ न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस से एक बल्ज निकलता है जिसे हम कहते हैं प्रोट्रूजन। वो बल्ज हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आती है, ये हमारे पास सिस्टर्न आती है जिसको राइबोसोम अटैच थे। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर हमारे पास ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करती है जिसको हम कहते थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे साथ वेसिकल्स निकलते हैं और जब वो वेसिकल्स कलेक्ट होते हैं तो ये हमारे साथ गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। और इस गोल्जी बॉडीज के बारे में हमने कहा कि इससे भी हमारे साथ बड़े वैक्यूल निकलते हैं। वेसिकल स्मॉल होते हैं और इनसे जो वैक्यूल्स निकलते हैं वो लार्ज होते हैं। वो वैक्यूल जो इससे निकलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम निकलते हैं। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जो फिर है ये हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम फिर हमारे साथ टर्शरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे साथ है प्रोसेस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को बनाती है। गोल्जी बॉडी जो है ये हमारे पास लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड ऑर्गेनील सेल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। जब हम लाइसोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, तो उसके बाद हम एक सिस्टम पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और हमारे पास जो लाइसोसोम है ये कॉम्बिनेशन में किस तरह वर्क करते हैं और हमारी जो बॉडी की सिक्रीशन है उसको किस तरह ट्रांसफर करते हैं सेल में इनसाइड और सेल की ऑन साइड। तो इन तीन ऑर्गेनील की कॉम्बिनेशन को जिसको एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रिल सिस्टम। तो ये ग्रिल सिस्टम जो है फिर हम जब लाइसोसोम को कवर करें तो इस सिस्टम को हम पढ़ेंगे कि ये तीनों ऑर्गेनील क्यों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। So I successfully cover the second organelle of the cell which we call Golgi body. In the next video I will start the next organelle of the cell which we call lysosome. So you can take a screenshot.